हाय गाइस दोस्तों, अब तक मैंने आपके नंबर सिस्टम की पहली क्लास ली। बेसिक और छोटी सी जो चीज़ें थी, बेसिक सी जो आपने 5वीं क्लास में अक्सर सीखी होगी, वो मैंने बताई। उसके ऊपर आज अगर दूसरी क्लास में सवाल लेके चलूँ, उसके ऊपर छोटे छोटे से बड़े प्यारे प्यारे से सवाल अगर कराने की कोशिश करूँ, तो कहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले लिख लेता हूँ मैंने क्या कराया था। नंबर सिस्टम आपका स्टार्ट किया था। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो गवर्नमेंट का, सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई भी सभी पेपर दोगे, अगर उसमें अगर मैथमेटिक्स आता है तो यहाँ से कर लेना भाई, कोई सा भी लेवल उठा लेना बच्चे से लेके। और सीजीएल मेंस तक का करा रहा हूँ। बेसिकली फोकस कर रहा हूँ आपका एसएससी सीजीएल। देखिए, पहला सवाल अगर मैं कराऊँ, पहले की तरफ अगर मैं चलता हूँ, देखिए क्या कहता है। आपकी थ्योरी सारी हो चुकी, जो बेसिक कंसेप्ट थे सब करा दिए, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से कराए हैं। जब तक वो ना करो ये क्लास देखना मत। दूसरी क्लास है आपकी, पहली क्लास करोगे तभी ये चीज़ समझ आएगी। पहले सवाल में क्या कहता है, आते ही इसने देखिए क्या सवाल दे मारा इधर। कहता है 4 की घात 61, 4 टू द पावर 61 प्लस, फिर 4 की पावर कहता है 62 प्लस, फिर कहता है 4 टू द पावर 63। ये दिया। इस डिविजिबल बाई, कहता है ये किससे डिविजिबल होगा, मतलब किस चीज़ से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑप्शंस लिखने की कोशिश करूँ, मैं ऑप्शंस आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे पहला दिया 3, दूसरा दिया 11, तीसरा दिया 13 और चौथा दे दिया 17। कहता है इन चारों में से ये किस चीज़ से कटेगा। अब ये तो बात फंस गई यार, इसने क्या दे दिया, ये तो बहुत उल्टी सीधी सी चीज़ दे दी। मैं पहली नज़र में अगर इसे देखूँ, अगर ये देता भाई 15 को 3 से डिवाइड करके, मतलब कि क्या कहता है कि 15 किससे कटेगा, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, 15 सीधे 3 से कट जाता है। ये तो हम बता देते हैं अगर 15 आ जाता। लेकिन इसने नंबर क्या दिया भाई, नंबर अगर मैं कहूँ ये संख्या दी है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, लेकिन इसने सिंप्लीफाई ना करके इस नंबर को इस फॉर्म में दे दिया, मतलब इस तरीके से लिख के दिया है। तो अब कैसे बताऊं, ये तो बहुत महाभारत वाला काम हो गया भाई। जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं होगी कैसे इसे निकाले, हम तो सीधे डर जाएंगे इसे देखते ही। तो इसका तरीका क्या है, इसे अगर करने की कोशिश करूँ सीधे के सीधे जैसा आप देख रहे हो वैसे करते चले जाए। या आप ये देखो कि मैंने क्या, आपने भी बचपन में ये देखा होगा, कुछ चीज़ कॉमन होती है, आपने कॉमन चीज़ सुनी होगी कि जो भी कॉमन आता है उसे बाहर निकाल लो ब्रैकेट से। यहाँ 4 की घात 61 है, यहाँ 62 है, यहाँ 63 है। अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, 4 टू द पावर 61 को मैंने बाहर ले लिया भाई, ब्रैकेट से बाहर खींच के ले आया। नहीं आएगा तो 2 थप्पड़ मार के लेके आऊँगा इसको। मैंने इसको लिया, सीधे यहाँ पे 1 बचा होगा, इसमें से जब कॉमन लाया तो यहाँ पे 1 बचा होगा, 1 मल्टीप्लाई में हो गया 1 आ गया। यहाँ से 61 आया तो 62 का एक 4 पड़ा होगा इधर। यहाँ पे 61 लेके आया, 62 63, 4 की घात 2 इधर बचा हुआ होगा। इतनी सी चीज़ समझ आ गई। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल धीरे से और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा है, इस चीज़ को दिमाग में लेके जाओ, कैसे कैसे मैं करा रहा हूँ। कुछ नहीं समझ आता, हमने कॉमन ले लिया, मेरे को कुछ नहीं समझ आया इस सवाल देखते ही। भाई मैंने 4 की पावर 61 मैंने कॉमन लिया था, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो गया, और 4 चौक 16, 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है। भाई साहब अंदर 21 बच गया, 21 आ गया। तो मतलब क्या आया, 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई में 21। अब ये पूछ रहा है, ये नंबर सोल्व होके आ गया हमारा, मतलब कि इस नंबर को इनमें से किससे डिवाइड करा सकता हूँ, ये नंबर इन चारों में से किससे डिवाइड हो सकता है, इसने ये पूछा। 4 ऑप्शन है, मतलब कि एक ही सही होगा। इसमें ऐसा तो होता नहीं कि 2 ऑप्शन सही है। अब इसमें से देखता हूँ क्या 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 सत 21। ये नंबर मतलब कि एक चीज़ मल्टीप्लाई में है, ये जहाँ पे रिमाइंडर 0 दे देगा, तो 0 दे देगा 21 अगर 3 से डिवाइड होके, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 0 यहाँ से मल्टीप्लाई होके सीधे के सीधे पता लग रहा है कि भाई ये 21 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसका क्या हो गया, सीधे के सीधे 3 से डिविजिबल है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कराऊँ तो सीधे के सीधे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 रिमाइंडर आ गया तो हमें सीधे पता लग गया कि रिमाइंडर 0 कब आता है, जब कोई संख्या किसी चीज़ से डिवाइड हो जाएगी तभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 देगी। भाई रिमाइंडर 0 दे दिया तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अब बाकी तो मैं चेक कराऊंगा ही नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन होना था। अगर बाई चांस से बाद में लिखा रहता 3, ये तो सीधे देखते ही पता लग रहा है कि 3 से कट जाएगा, 11 से कुछ नहीं कटना। 11 तो यहाँ कुछ नहीं काटेगा, 13 भी नहीं काटेगा, 17 भी नहीं काटेगा। ये सारे के सारे क्या है भाई, प्राइम नंबर बैठे हुए हैं, और ये तो सीधे के सीधे इस नंबर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे दूर दूर तक। तो ये था पहला सवाल, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दूसरे की तरफ चलूँ,
बहुत इजी सा सवाल था, लेकिन देखने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा जरूर। चीज़ें वही होती है, बस घुमा के उसे लिख दिया जाता है कि इसे कैसे थोड़ा सा टफ दिखाने की कोशिश करूँ ताकि बच्चा डर जाए। इतनी सी कहानी है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम बेहद ईजी आता है, लेकिन उसका रंग रूप बदल के उस हसीना को चुड़ैल बना के पेश किया जाएगा ताकि आप थोड़े से डर जाओ, वहाँ घबरा जाओ। जो बच्चा पेशेंस से और दिमाग से वहाँ काम लेगा ना कि बेसिक मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं, मैं पढ़ के आया हूँ, कॉन्फिडेंस दिल दिमाग दोनों में है, वो इस सवाल को आराम से करके ले जाता। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूंगा। दूसरा क्या कहता है, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, एक एक बढ़ाता चल रहा है। 3 की पावर 27 ये लिया, प्लस 3 की पावर 28 ये नंबर ले लिया। एक अगर मैं इसे कहूँ, ये भी तो एक नंबर था, मैंने मान लिया NO, नंबर को NO से दिखाता हूँ, मतलब नंबर दे दिया। ये कोई कहता है इज डिविजिबल बाय, ये भी पहले की तरह सेम सवाल है। कहता है ये जो नंबर दिया है ये किससे कटेगा, डिविजिबल किस नंबर से है। वो 4 ऑप्शन में 4 नंबर दे दिए। कहता है इनमें से किससे कटेगा, ऑप्शंस लिख लूँ अगर, 30, 16, 25 और 11। कहता है इन चारों में से किससे कटेगा ये। अब मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने जब भी देखा ये सवाल, मैं कहता हूँ पहला सवाल देख के आए, इतना बड़ा नंबर है, मैं तो इसे देखते ही डर गया। अब कैसे करूंगा, बचपन में वही कॉमन वाली बात। कॉमन क्या आ रहा है, सीधे के सीधे 3 की पावर 25 कॉमन लेता हूं, ले लिया। यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा, 3 की घात 2 बचेगा, तो उसका 3 तिया 9 बन जाएगा। यहाँ 3 की घात 3 बचेगा, तो 3 तिया 9 तिया 27। शॉर्ट में कर रहा हूँ, बेसिकली इतना आपको आता होगा। 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार गुणा। 3 की घात अगर 3 होती है तो इसका मतलब है 3 की 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 की घात 2 है तो 3 की 2 बार गुणा, 3 गुणा 3। ये चीज़ होती है बेसिकली। बेसिक्स ये थे, इतनी बेसिक में जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं समझ के चलूंगा आपको इतना आता है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। अब आगे क्या कराऊं, 3 की घात 25 तो यहाँ बैठा हुआ है भाई साहब, चिपका हुआ। इसके साथ गुणा में अगर चिपका दूं कुछ, 1 3 और 1 4, 4 ये हो गए और 30 ये हो गए, और उसको अगर जोड़ूंगा सीधे के सीधे, भाई सीधे के सीधे 40 बन गया है। यहाँ पे 40 आ गया मल्टीप्लाई में। अगर इस 40 को भी तोड़ने की कोशिश करूँ, 3 की घात 25 गुणा 10 चौक 40 अगर मैंने कर दिया, ऑप्शन से देख के करना है, 10 चौक 40 कहते हैं कि 16। क्या ये नंबर 16 से कट रहा है, 4 तो एक है, लेकिन दूसरा 4 कहाँ बैठा है, 4 चौक 16, एक और 4 चाहिए था 16 से कटवाने के लिए। तो क्योंकि जब ये 16 बनता ऊपर तभी तो नीचे 4 ये 16 से काट सकता था। 25, 5 तो इसमें कहीं भी नहीं, 5 इसमें 10 में था, लेकिन दूसरा 5 कहाँ से लाऊं, 25 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटा, 25 से भी नहीं कटा। ये नंबर जो आ गया, ये नंबर आ गया फाइनली। 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 11 तो कहीं भी नहीं रखा। तो 30 को देख लो, 30 कैसे बन रहा है इस नंबर के अंदर, 3 25 में से एक 3 उठा लूंगा, 25 बार 3 है तो 1 ले लिया, यहां से 10 ले लिया, तो 10 और 3 30 हो गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो नंबर कितना आ गया, नंबर बन गया बेसिकली ये कितना बन गया, 30 गुणा 4 और गुणा 3 की पावर 24, क्योंकि एक 3 उठा के उधर ले गया, तो इतना बना है। तो मतलब इस नंबर के अंदर तो 30 पहले से ही घुसा पड़ा है मल्टीप्लाई में। तो ये नंबर मतलब कि इसके अंदर ये क्या है, 30 जब गुणा से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या कहते हैं 30 मल्टीप्लाई कर रहा है इस नंबर को, 30 इसमें पहले ही बैठा है, और इसको अगर 30 से मल्टीप्लाई कराऊं, कहता है किससे कटेगा, तो 30 से तो 30 सीधे कट जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आना है। रिमाइंडर आ गया आपका 0, रिमाइंडर 0 ये बताता है सीधे सीधे आके कि ये नंबर 30 से कट गया। नंबर तो यही था, हमने सिंप्लीफाई करके बस यहाँ तक ले आए, और कहता है कि किससे कटेगा, तो 30 से तो पता लग गया सीधे सीधे 30 आंसर है, 30 से कट गया। ये दूसरा सवाल, ये था दूसरा भाई, ठीक है, लिखना भूल गया था दूसरा। अब तीसरे की तरफ चलेंगे। देखिए इन 2 सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बस इनसे ये समझना, इसी टाइप का कोई भी सवाल आ जाए उसमें कॉमन लेके और नंबर लेके उसमें देखना कि कौन से नंबर से वो कट रहा है एट द लास्ट आके। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। तीसरा क्या कहता है, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, इतना कहा उसने, ऑफ एन, कहता है n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होगी और उसमें उसने एक इक्वेशन दे दी कि n के अंदर एक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन अगर मैं लिख दूं सीधे के सीधे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मैं इक्वेशन ही लिख लेता हूं, गोली मारो। 3 की पावर 2n, इक्वेशन ये दी है, प्लस 9n प्लस 5 ये दी है। कहता है ये इक्वेशन n के अंदर खेल रही है, इसमें n का मान कुछ होगा और इसे सॉल्व करके कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर आएगा, ये सोल्व होके n का मान रखेंगे कुछ। व्हेन डिवाइडेड बाय 3,
कहते हैं जब हमने इसको 3 से डिवाइड करा दिया, करा दो भाई डिवाइड, इतना तो हमें समझ आ गया। कहते हैं कि भाई 3 से डिवाइड करा दिया, तो कहता है इसको अगर डिवाइड करा दिया तो रिमाइंडर बता दो। रिमाइंडर कितना, ये तो वही सवाल हो गया, किसी भी नंबर को 3 से अगर डिवाइड कराए तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे ये सवाल है भाई। इतनी सी चीज़ समझते, ऑप्शंस के ऊपर जाएं। अगर ऑप्शन में अगर मैं जाता हूँ सीधे के सीधे ऑप्शन देखिए, 1 दिया, 2 दिया, 0 दिया और 5 दिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ये था तीसरा सवाल, तीसरा था, मैं ऊपर लिखना भूल जाता हूँ, ये तीसरा है। तीसरे में बात करूँ, ये नंबर था बेसिकली, इस नंबर को 3 से डिवाइड कराना है, 3 से डिवाइड कराऊंगा तो कोई नंबर डिवाइड कब होता है, जब उसका रिमाइंडर बेसिकली 0 आ जाए, जब उसका शेषफल 0 आ जाएगा तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से सीधे करवा के चलता हूँ, ये प्लस है, मैं कहता हूँ प्लस प्लस को अलग कर लो, 3 की घात 2n/3, इसको डिवाइड करा दिया, प्लस 9n को डिवाइड कराया 3 से और प्लस 5/3। अब सीधे सीधे मैं देखता हूँ, मुझे ये करने की ज़रूरत भी नहीं, सीधे सीधे यहाँ से दिखाई दे रहा था कि ये 3 की घात कुछ भी हो, इसमें मतलब इस 2n का मान कुछ भी होता, 2 होता, 5 होता, 7 होता, 10 होता, 15, 20, 25, उसका मतलब होता है जितनी घात है उतनी बार 3 की गुणा थी। 3 की घात अगर 3 होता, मान लेते हैं यहाँ 3 होता, इसका मान 3 नहीं, मल्टीप्लाई में 2 है तो 6 मान लेते हैं, हमेशा इवन नंबर देगा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब कि 6 बार 3 आता, 3 की गुणा आपस में 6 बार थी, इसका मतलब ये है 3 की घात 6 का। अब 3 की घात 6 का मतलब भाई ऊपर तो हमेशा कितना भी कर लो, 3 की घात 2 होता, 4 होता, 6 होता, 3 तो हमेशा मल्टीप्लाई में ऊपर रखा हुआ है। जब 3 ऊपर रखा ही है और नीचे भी 3 है तो 3 से तो 3 कट जाता, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, वो कट जाएगा, पक्का मल्टीपल था। यहाँ पे भी 3 3 9, तो ये पक्का बचा हुआ है, 9 को 3 3 9 लिख लेंगे और 3 से 3 कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर 0 प्लस। अब बचा है भाई साहब, बस ये बचे हैं, ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, पूर्णतः विभाजित नहीं होते तो देखो क्या होता है, ये तो 0 पहले बैठे भाई साहब। 5 को 3 से कराऊं तो 2 बचेगा, सीधे के सीधे 2 रिमाइंडर आ गया। कहाँ लिखा है आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी, 2 आपका आंसर आ गया। ये तीसरा सवाल था। चौथे की तरफ चलेंगे, बड़े इजी से सवाल है, लेकिन बिना कंसेप्ट समझे इसको करने की अगर कोशिश करी तो पेट्रोल होते हुए भी गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाएंगे, गड्ढे में तो जरूर गिरेगी। गड्ढा है आपका नाम कामयाबी, जो एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए चौथे की तरफ चलूंगा, फोर्थ सवाल क्या कहता है, एग्जाम में चौथा सवाल आता है, व्हाट इज लीस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच, ये दिया है ए परफेक्ट क्यूब ऑफ एन इंटीजर, कहता है एक नंबर दिया है, एक नंबर की फॉर्म दी है, बेसिकली नंबर है, संख्या है ये वाली, 3 की घात 9 प्लस 3 की घात 12 प्लस 3 टू द पावर 15 है प्लस 3 टू द पावर n, ये एक नंबर दे दिया। ये बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसने ये फैला के लिखा हुआ है, 3 की घात 9, 3 की घात 12, इन सब की अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखता तो कुछ नंबर आ जाता सिंप्लीफाई करके, लेकिन यहाँ पे n का मान नहीं पता, ये नहीं पता n का मान कितना है, कहता है n का वो मान बता दो। ठीक भाई साहब, व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच, कहता है n का वो मान कितना है जिसके लिए ये नंबर एक पूरा का पूरा नंबर एक क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब का मैं मतलब बता दूं आपको, सबसे पहले तो ये कहता है n का मान मैं क्या रखूं कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, मतलब एक घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन की बात करूं भाई, 3 की घात 3 को अगर करूं 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब एक ही नंबर की 3 बार गुणा करा दी, 5 की घात 3 लिखूं, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो पूर्ण घन वो होता है भाई साहब, देखिए सीधे के सीधे, जिसमें एक ही नंबर 3 बार आ जाए। ठीक है, पूर्ण घन वो संख्या बनेगी। 27, मतलब ये 27 हो गया, 27 एक पूर्ण घन संख्या है, ये चीज थी। अब यहां से अगर मैं लेता हूं, इसने ऑप्शंस कितने दिए, ऑप्शंस की बात कर लेता हूं, ऑप्शन इसने दिए हैं 12 दिया है, 13 दिया है, 14 और 15, 4 ऑप्शन दे दिए लगातार लाइन में। हमें तो देखते ही पता नहीं लग रहा है कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन पे ध्यान मत दो अभी। कहता हूं अगर सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं मैं, यहाँ पे मैंने सीधे बताया, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कॉमन उठा दो यहाँ से, नंबर के अंदर से 3 की घात 9 कॉमन आया, एक बचा होगा, प्लस 9 आया, 10 11 12। ठीक भाई साहब, 10 11 12, 3 की घात कितना बचा है, 3 की घात 9, 10 11 12, 3 की घात 3 बच गया, प्लस 3 की घात 3 बचा है अगर, तो
3 की घात यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, प्लस यहाँ से अगर लूँ 3 की घात 9 निकाला तो 3 की घात n में से 9 घट जाएगा, क्योंकि ये n था। 3 की घात n में से अगर मैं 3 की घात 9 बाहर ले गया तो n टोटल थी, और उसमें से 9 मैंने माइनस कर दी, बची कितनी होगी n माइनस 9 बची होगी घात, उसकी पावर। 3 की घात 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 तिया 9, मतलब कि ये क्या है, सीधे सीधे पता लग रहा है ये तो एक घन है भाई। घन का मतलब 3 बार गुणा है, 3 की ये तो पहले ही घन है। इस नंबर के साथ तो कभी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा घन आ गया, ये तो ठीक है, ये तो घन बता रहा है कि मैं तो एक घन हूं। अब यहाँ पे अगर भाई देखने की कोशिश करूं, सीधे सीधे इन दोनों को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं, इनको, ठीक, 3 की घात 9, 12, 15, अगर मैं इनको जोड़ता हूं, देखिए कितना आता है, 1 जमा 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27। अगर मैं सीधे जोड़ दूं इसको, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाता है, और प्लस 3 की घात 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, और 81 की और 3 की ओर करता हूं, लेकिन 5 के लिए, 5वीं पावर के लिए, तो 3 एकम 3, 8 तिया 24, और छठी पावर के लिए कितना हो जाएगा, 3 से अगर करूं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का 2 और 1 ही हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 ही आ गया। ठीक है, 729 आ गया, ये मुझे सीधे पता था। अरे क्या लिख रहा हूं यार, 729 प्लस ये इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि n का मान मुझे अब तक पता नहीं कि कितना है, इसे सॉल्व करूंगा बाद में। ये चीज़ है, ये तो घन पहले ही आ चुका, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, ये तो घन है पहले से, इसे घन ही लिख लो। अब आगे देखते हैं, 729, 27 और 1 को जब मैं सम कराता हूं, सीधे के सीधे आपका 757 बन जाता है। ठीक, ये 757 बन गया होगा, प्लस कर लेना, इतना ही आएगा, प्लस 3 की घात n माइनस 9। इसने कहा है ये नंबर एक पूर्ण घन होगा, टोटल नंबर एक पूर्ण घन कब होगा, इसने कहा n के किस मान के लिए। मैंने कहा कि 757 की अगर बात कर दूं सीधे के सीधे, देखिए अगर मैं कहूं कि 757 तो ये आ गया, और 757 का मतलब ये तो पहले से ही घन है, लेकिन ये घन कब बनेगा पूरा का पूरा। देखिए 757 से अगला नंबर कौन सा होता है जो घन बनता है, सीधे के सीधे मैं 9 का लूँ, 9 दूनी 9 नम 81, 9 का अगर घन लेता हूं भाई, सीधे के सीधे इससे कम बैठ जाएगा, और मुझे लेना है इससे ज़्यादा। 757 से बड़ा कौन सा घन होता है भाई, सीधे के सीधे 1000 होता है। मैं अगर नजरों में डालूं, एक बार सोचूं, 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब कि 10 को 3 बार जब गुणा करते 1000 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 1000 होता, 757 से बड़ा सीधे घन नंबर 1000 आना है, मैं कहूँ कि 757 में कितना जोड़ूं कि 1000 आ जाए, क्योंकि अंदर वाला 1000 मैंने बना दिया, तो वो सीधे के सीधे हो जाएगा एक घन। अब मैं 1000 में से भाई 757 में माइनस कर दूं, सीधे के सीधे ये नंबर आ जाएगा ना, ये जितना जुड़ा हुआ होगा इसमें से, 10 में से 7 गया, 3 बचा। आपको सीधे पता होगा यहाँ 9 बच जाता है, 9 में से 4 बचा होगा, यहाँ भी 9 बच जाता है, 243। ये सीधे सीधे मैंने आपको घटा के दिखाया, इतना भी नहीं आता, तो प्लीज़ बैठ के इसे एक बार सीखे कि कैसे घटता है। वैसे तो दिमाग में ही करना सीखे, मैं तो 1 सेकंड में इसका बता दूंगा, मुझे रटे हुए हैं सारे सवाल, तो लेकिन आप प्रैक्टिस करें। देखिए कितना आया, तो ये चीज़ 1000 बनाने के लिए, पूरी वैल्यू 1000 बनाने के लिए, क्योंकि घन बनाना था, 1000 घन होता है, ये तो पहले ही घन आ चुका है, तो मुझे क्या करना है, 3 की घात, अब ये चीज़ लिखने की नहीं है, ये मैंने बताई थी बस। अब देखिए यहाँ से 3 की घात n माइनस 9 का मान कितना आ गया, सीधे के सीधे मैंने कितना घटाया था, 243। ठीक है, 243 आया है। 243 अगर मैं कहूँ सीधे किसका मान होता है, 243 होता है आपका 3 की घात n माइनस 9 इधर है, और ये 3 की घात 5 का मान होता है। आप 3 की जब 5 बार गुणा करोगे आपस में 243 मिल जाएगा, तो 243 तो मिल गया, लेकिन n माइनस 9 बराबर ये 3, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, कंपेयर अगर करूँ, दोनों की तुलना करूँ, तो इसका मान इसके बराबर 9, n माइनस 9 बराबर 5 के बराबर आ गया। n का मान कितना, 9 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 5 और 9 14 हो गया, n का मान वो 14 है। मतलब कि इस n की जगह अगर मैं 14 रख दूं तो सीधे के सीधे ये पूरा का पूरा नंबर एक पूर्ण घन बनता, मतलब 3 नंबर की 3 बार गुना होनी, मतलब 1 नंबर की 3 बार गुना होनी थी, सीधी की सीधी मल्टीप्लाई वो थी, तो n का मान 14 था, जिसके लिए ये नंबर एक पूर्ण घन था, परफेक्ट क्यूब था। ये चौथा सवाल था।
पांचवें की तरफ बढ़ेंगे। बेहद इजी जैसे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन समझ के चले, क्योंकि अगर नहीं समझे भाई यही दिक्कत आगे बहुत बड़ी बनने वाली है, क्योंकि इसी पे बेस आगे अच्छे वाले सवाल कराऊंगा। ये तो बेसिकली छोटे छोटे सवाल है, बेसिक वाली चीज़ें चल रही है। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है, कुछ बच्चों के ये भी समझ नहीं आएंगे, तो प्लीज़ दोबारा वीडियो देखें, क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा मैं दोबारा चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। तो छोटा छोटा सा काट काट के तुम्हें देता जाऊंगा, लेकिन उनसे समझते चले। एक बार समझ नहीं आया, दूसरी बार वीडियो देखे, तीसरी बार देखे, तुम्हारे पास ही पड़ी रहेगी, कभी इन्हें डिलीट नहीं करने वाला। पूरा कोर्स कराऊंगा, दिक्कत मत लो मेंस तक की। अगर आप कोई भी मेंस देने की कोशिश कर रहा हो इस बार या अगले वाले, कोई भी मेंस आता है, यहाँ से पढ़ लेना भाई, इससे आगे मेंस कहीं नहीं जाने वाला आपका, एक सवाल भी नहीं छूटेगा। 200 में से 200 नंबर दिलवा दूंगा। देखिए पांचवा सवाल क्या कहता है, इफ 5 डिवाइड एन इंटीजर n, कहता है यदि n को एक इंटीजर दिया था n, उसको मैंने डिवाइड कराया 5 से, n को 5 से डिवाइड करा दिया, रिमाइंडर इज 2, कहता है रिमाइंडर जो आया होगा इस केस में 2 आ गया होगा, इसने कह दिया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5, कहता है इसी नंबर का 7 गुना, मतलब कि 7n को मैंने 5 से डिवाइड कराया, तो रिमाइंडर कितना है, ये रिमाइंडर कितना आएगा। ये सवाल वही तो हो गया जो मैंने अभी बताया था कि जो चीज़ आप नंबर के साथ परफॉर्म करोगे, जो एक्शन नंबर में करेंगे, जो चीज़ घुसंड उसको मारोगे तो घुसंड रिमाइंडर में भी लगेगा। जो चीज़ नंबर के साथ करेंगे, जो जो एक्शन वहाँ किया वही आपके रिमाइंडर के साथ करेंगे, पहले वाले रिमाइंडर के साथ, तो नया रिमाइंडर मिल जाएगा। वो कहता है कितना रिमाइंडर आना है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, 3, 1, 2 और 4, इसमें से कितना हो जाएगा। मैंने कहा 7 गुना कर दिया नंबर को, 7 गुना नंबर को किया है, तो इसको रिमाइंडर को क्यों नहीं 7 गुना करते, 7 गुना करके और सीधे के सीधे 5 से डिवाइड करा रहा है, इसको 5 से कर दो, 7 दूनी 14, 14 को 5 से करता हूँ, 5 दूनी 10, और कितना बचता है रिमाइंडर, 4 बच जाता है, 10 कट के 14 में से 14th आपका डी ऑप्शन आ गया है, मतलब कि 4 आ गया। पांचवा सवाल भी खत्म, बेहद ईजी सा था। ये पीछे उसी चीज़ पे बेस था जो मैंने कराई थी। छठे पे चलेंगे। 6th नंबर क्या कहता है आपका, छठा सवाल क्या आ गया, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, 5th हो गया, 6th ये रहा। कहता है रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर्स a एंड b बाई 8 आर रेस्पेक्टिवली 5 एंड 7। कहता है दो नंबर थे a और b, a को एक नंबर a था, a को जब डिवाइड कराया था इसने 8 से, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस क्रम में लिखे है a एंड b, तो पहले a की बारी आएगी फिर b की बारी आएगी। फिर कहता है रेस्पेक्टिवली 8 एंड रेस्पेक्टिवली बाई 7, 5 एंड 7, ठीक है। 8 से कराया तो रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर बचे हैं 5 और 7, जिस क्रम में दे रहा है वही। तो इसमें सीधे के सीधे कहता है a को अगर 8 से डिवाइड कराया तो रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर कितना बचा है, 5 आ गया। ये है रिमाइंडर, पहला केस। दूसरे केस में कहता है एक b नंबर था, b को अगर 8 से कराया सीधे के सीधे रिमाइंडर बचा है 7, ये भी रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर 2 था और ये रिमाइंडर 1 था। इतनी बात कह दी। अब कहता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन AB इज डिवाइडेड बाय 8। कहता है जब उन दोनों नंबर की मैंने मल्टीप्लाई करा दी, मल्टीप्लाई सीधे होके क्या आ जाएगी, उन दोनों नंबर की AB आ जाएगी, A गुना B। कहता है अभी भी फिर तीसरी बार भी 8 से डिवाइड करा दिया, तो ये जो रिमाइंडर बचा है ना, रिमाइंडर 3 जो आ गया, ये कितना आया है, ये बता दो। पहले नंबर को डिवाइड कराया 8 से 5 रिमाइंडर, दूसरे को कराया b को 8 से 7 रिमाइंडर, a b दोनों नंबर की जब मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना रिमाइंडर आपका आएगा। अब अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं कि ऑप्शंस क्या दिए इसके, ऑप्शंस देखिए 2 दिया, 2, 1, 4 और 3, 4 ऑप्शन दे दिए। यहां से मैं जज नहीं कर सकता कि ऑप्शन से कितना आंसर होगा, मैं सीधे जाता हूं सॉल्यूशन के ऊपर। मैंने कहा कि जो मैं नंबर के ऊपर एक्शन करूंगा वही मैं रिमाइंडर में करता जाऊंगा, उन्हीं वाले। पहले नंबर की आती है a की बात, फिर आती है b की बात, दोनों को इसने गुणा करा दिया आपस में, मल्टीप्लाई अगर कराया ab कराया होगा तो मैं क्या करूं, दोनों रिमाइंडर जो है उसमें भी तो सेम एक्शन परफॉर्म कर दूं। दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को और 7 को दोनों रिमाइंडर थे। फिर कहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया था, उसके बाद इसने 8 से डिवाइड कराया, 8 से मैं भी डिवाइड करा दूं। अब सीधे के सीधे कितना आ गया, 5 7 35, 35/8,
35 को 8 से अगर मैं डिवाइड कराऊं तो मेरा आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे जो रिमाइंडर 3 आना है जो उसने पूछा। 8 3 24, 8 चौक 32, 32 आने के बाद 33 34 35 3 बचा है मेरा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 3 है। कहाँ लिखा हुआ है? डी ऑप्शन सीधे के सीधे दिखाई दे रहा है। 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये छठा सवाल था। देखिए कितना इजी सा था। जो चीज़ आप नंबर में करते जाएंगे, जैसा जैसा वो कहे नंबर के साथ, वैसा वैसा ही रिमाइंडर के साथ कर दो, क्योंकि जाति दुश्मनी है उनकी। एक के साथ जो होगा वही दूसरा करेगा दूसरे के साथ। 7वें सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर। आप हमेशा जानते हैं कि हम क्या करते हैं, डिवाइजर से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं। इतना पता है, मैंने उस दिन आपको वो टेबल सी बनाई थी ना, ये जो फिगर थी वो बना के दिखाई थी बचपन वाली। इट इज सीन दैट डिवाइजर इज 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट। देखिए क्या कहता है, मैंने कुछ ऐसा दिखाया था आपको उस दिन कि यहाँ पे कुछ नंबर होगा, इससे डिवाइड कराऊंगा इसको तो ये मिलेगा, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा शेषफल, मतलब रिमाइंडर बच जाएगा। ये चीज़ थी जो बचपन में हमने अब तक देखी थी। देखिए कहता है मैंने डिवाइजर से किसी चीज़ को, डिवाइडेंड को डिवाइड करा दिया। डिवाइजर इज 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट एंड इज डबल द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 80। पहली बात तो इसको छोड़ो, जो आगे वाली बातें कही है इसने कि डिवाइजर के इतने गुणे हैं, इतना है रिमाइंडर के साथ। तो जो चीज़ इसने दी है, जिस चीज़ की वैल्यू पता है, उस पर ही हथौड़ा क्यों नहीं मारते, सीधे के सीधे इसने दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। इसने कह दिया कि भाई मेरा रिमाइंडर 80 आ गया, डिवाइड करने के बाद 80 आ चुका है। अब इसने कहा कि देखिए, अब पढ़ो पहली वाली लाइन, दैट डिवाइजर इज 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट। 4 गुना कोशेंट का। कोशेंट हमारा ये होता है, कोशेंट हमें अभी पता नहीं, इसको भी छोड़ दो। और फिर इसी को पढ़ो, तीन ही चीज को बराबर दिया है, तीनों को बराबर दिया है। कहता है इज डबल द रिमाइंडर। तो मतलब क्या है, डिवाइजर जो है डबल है द रिमाइंडर, रिमाइंडर का डबल है डिवाइजर। बेसिकली ये चीज डबल है। तो 80 गुणा 2, तीनों चीज बराबर दी थी। जो स्टेटमेंट लिखा है बराबर दे के इसने कहा कि जो डिवाइजर है शेषफल का 2 गुना है। अब 2 गुना है मैंने लिख लिया, मतलब 80 दूनी 160 आया होगा। ये जिससे भाग करा रहे हैं वो 160 आ गया। फिर क्या कहता है, इज 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट, कि ये जो डिवाइजर है, भाई किसने कहा सीधे सीधे, ये जो डिवाइजर है, जो भाग देने वाली चीज है, ये जिससे भाग दे रहे हैं वो चीज भागफल की कितनी है, इसने कहा है 4 टाइम्स है, ये 4 गुना है। तो यहां पे तो सीधे के सीधे इसका 4 चौथाई होगा। 160 का चौथाई कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब बनी ना बात किस, इसका 4 गुना यहाँ पे रखा हुआ है, ये चीज कही इसने। अब हमें पता लग गया सीधे सीधे, ये 40 है, ये 160 है, ये 80 है। इसने क्या पूछा सवाल के अंदर, कहता है वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है ये एक्स था, ये चीज एक्स सॉल्व होके आई थी। अब ये जो भाज्य है भाई साहब, इसका मान बता दो। डिवाइडेंड कितना है, डिवाइडेंड की अगर मैं बात करता हूँ, एक्स कितना हो गया। पहले तो ऑप्शन देख लो, बड़े बड़े से ऑप्शन दिए हैं, 9680, 8640, 6840 और 6480, ये दे दिए। ठीक है, अब मैं अगर इससे आगे चलता हूं, यहां पे मैंने x बताया था। x कैसे आता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसे जोड़ देते थे। मैं 160 की मल्टीप्लाई करूंगा सीधे के सीधे 40 में, और प्लस 80 अगर मैंने कर दिया। अब मैं मिलाता हूं, देखिए 16 × 48, 16 × 64, इसकी 16 की और 4 की 64 आती है, और 2 जीरो पीछे चिपका दो इसके साथ, प्लस 80। तो कितना आ जाएगा, बाद में तो 80 बनना है यहाँ पे प्लस होके। 80 किसके अंदर है, 80 इसके अंदर है और इसके अंदर है, लेकिन बात फंस गई 9600। तो लेकिन अगर मैं देखूँ सीधे सीधे 6000 कुछ आ रहा है, ये ऑप्शन बनेगा 6480। ये भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे डी ऑप्शन हो गया। 7वां सवाल था, बेहद ईजी सा था। अगर आपको मेथड पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, भाग की विधि क्या होती है, तो कर दोगे इस सवाल को इजीली। ये था आपका 7वां सवाल। 8वें की तरफ चलता हूं। ठीक, 8वां देखते हैं। इन ए डिवीजन मेथड, कहता है डिवीजन कोई मेथड था, कोई प्रोसेस थी डिवाइड करने की, भाग किसी चीज को कराया गया। 8वां सवाल है, भाग करा दिया होगा। कहता है डिवीजन मेथड था, द डिवाइजर, भाजक जो था, इज 4 टाइम्स द कोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। ये चीज इसने बता दी कि कौन किसका कितने गुना है, ट्वाइस है, कैसे है। इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली द डिवाइजर
एंड द डिवाइडेंड। कहता है ए और बी रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। अगर ए पहले लिखा है, बी पहले लिखा है और बाद में देखो डिवाइजर लिखा है और डिवाइडेंड लिखा है, तो मतलब ए क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। ए डिवाइजर हो गया तो भाई साहब यहाँ ए लिखा जाएगा, यहाँ पे नीचे शेषफल आ जाता था। एंड बी बेसिकली क्या है, डिवाइडेंड है, तो ए से बी को डिवाइड किया होगा। इतनी चीज समझ आ गई। देन कहता है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ट्रू कौन सा है। पहला देता है 4b माइनस 2a अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दूसरा a+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b। तीसरा 4b माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू 3। चौथा है a+2 अपॉन b इज इक्वल टू 4। इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर मैं इसे सॉल्व करा दूं। अब देखते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। कहते हैं इन ए डिवीजन मेथड द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोशेंट। मतलब कि भागफल का ये जो है कोशेंट ये होता है और डिवीजर क्या है, इसका 4 गुना है। मतलब कि ये ए जो है इस चीज का 4 गुना है। जब ये ए 4 गुना था इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो चौथाई होगा, सीधे के सीधे a/4 हो गया। ये तो अभी तो बात बनी कि ये इसका चौथाई है, तो इसमें 4 के गुणा कर दूंगा तो a आ जाएगा, आपका डिवाइजर आ जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। किसने कहा था ये इसका चौथाई है, तो ये कितना होगा, 1/4 हो गया इसका। इतनी बात समझ आती है, उल्टे होते हैं दोनों एक दूसरे के। कहता है एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। तो कहता है जो ये डिवाइजर है इस चीज का शेषफल का ट्वाइस है। जब इसने ट्वाइस बता दिया तो नीचे वाला कितना बचता है, ये भी तो a/2 होगा। अब इसका ट्वाइस करूंगा तो तभी तो a आएगा, a/2 में। a/2 का जब 2 गुना करूंगा तभी तो 2 से 2 कट के a आया, ये तभी तो डिवाइजर आया होगा। इतनी सी बात थी। अब लगाओ वही तरीका जो मैंने कहा था कि b बराबर क्या होता है। अगर मैं निकालूं b भाज्य कितना है, आपका डिवाइडेंड कितना आता है, तो लगाओ सीधे के सीधे a गुणा a/4 जमा a/2। ये चीज आ गई। अब सॉल्व कर दो सीधे के सीधे। इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, b बराबर a² / 4 प्लस a/2। कॉमन ले लो इसमें से। मैं इसमें से कॉमन लेके चलता हूं, ठीक है। कॉमन भी नहीं लेना यहां से। इसने क्या पूछा है, बराबर 4। अब मैं इसको बैठाता हूं, इसमें से कॉमन लेता हूं a कॉमन ले लिया। ऊपर कितना बचा, पहले तो यार ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, इसने तो ले रखा है। 4 मैंने लिया एलसीएम, तो 4 से a² प्लस 2a ये बच गया। अब कितना आ गया, b बराबर, इसमें से भी कॉमन लेता हूं, a कॉमन ले लिया तो a+2/4। यहां से इसने क्या सिंप्लीफाई करवा रखा, 4 बराबर किसके है। यहां से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो 4 बराबर किसके आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और b उधर चला जाएगा, a+2/b। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, सीधे के सीधे देखो ये किस ऑप्शन में मिलता है भाई साहब, ये रहे। आ गया ना समझ में। तो ये चीजें थी। अब इस चीज को सेटिस्फाई करके आप लिख सकते हो। आपको समझ आ गया होगा कैसे कैसे करना है। बहुत इजी सा सवाल था। बस ये ध्यान रखना लैंग्वेज में क्या किसकी चीज कह रहा है, कौन 4 गुना है, कौन किसका आधा है, कौन 1/2 हो जाएगा। इतनी सी चीज समझ के चले। 8 सवाल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना 8 सवाल में। बेहद ईजी से सवाल है। जो मैंने थ्योरी बताई थी उसी के ऊपर एप्लीकेशन दिखा दी यहाँ आके। इससे बाहर कुछ नहीं जाना बेसिकली उन सवालों के ऊपर जो मैंने बताए। 9वें सवाल की बात करूंगा। 9वां सवाल क्या आता है, 9th क्वेश्चन नंबर 9। कहता है इफ n इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा सवाल नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्योंकि ये है भाई आप कैट में पूछा गया था एक बार कैट में आया। अगर आपके किसकी बात करूं, SSC CGL का दिमाग खराब हुआ थोड़ा सा भी तो ये वाला दे देगा। जैसा कि टीचर्स कहते हैं कि लेवल आ रहा है भाई बढ़ के, लेवल बढ़ा के देते हैं। ये वाला क्वेश्चन कराते हैं लेवल बढ़ा के। n बराबर दिया, कहता है एक नंबर था n बराबर 24⁻³ प्लस 25⁻³ प्लस 26⁻³ और प्लस 27⁻3। ये एक नंबर था। सिंप्लीफाई करके नहीं दिया, पावर के रूप में दे दिया। कहता है कंफ्यूज बिल्कुल करूंगा, तुम्हारी जड़ें हटा दूंगा यहां से। बहुत मजे ले रहे हो इधर आके। कहता है देन n डिवाइडेड बाय 102। कहता है इस नंबर को मैंने, अभी तो ये तो n ही था, लिखते नहीं, ये n के बराबर था। अब कहता है n को मैं अगर 102 से डिवाइड करा दूं, मतलब इस नंबर को, ये n था, इसको मैंने 102 से डिवाइड कराया, तो भाई रिमाइंडर बता दो मुझे, रिमाइंडर कितना आना है। ऑप्शंस की बात करूं, पहला 18, फिर 12 और 1 और 0, 4 ऑप्शन है। यहां से देखने की कोशिश करो, ऑप्शन से कुछ समझ नहीं आता मुझे।
सॉल्यूशन पे ही जाना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन पे जाता हूँ मैं। सॉल्यूशन अगर दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा देख के चलना ध्यान से, जैसे जैसे मैं करूँ वो चीज़ समझने की कोशिश करना, जहाँ मैं लेके जाता हूँ वहीं जाना, बीच में भटकना मत, कभी रास्ता भटक जाओ और दूसरी जगह पहुंच जाओ ख्यालों में। कहता है ये 3 की पावर है, ये मतलब कि ये 3 पावर है, ये 3 पावर, ये 3 पावर, ये 3 पावर। मैं अगर इन दोनों को अलग अलग करके चलूँ, मुझे 4 3 पावर, मतलब कि 4 बार 3 पावर देखते ही मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं आता कि क्या होना है और कैसे करूँ। लेकिन मैंने एक बचपन में चीज़ पढ़ी थी कि ए की 3 प्लस बी की 3, ए की पावर 3 हो और बी की पावर 3 हो, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली मैं अलजेब्रा में आपको बताऊंगा, लेकिन इसका सवाल आ गया पहले ही भाई, अब इसको समझ के चल लो थोड़ा सा। तो इसका सीधे सीधे तरीका ये होता है, इसका सूत्र था a प्लस बी। अगर फॉर्मूलाज की बात करूँ तो ये था a प्लस बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। इतनी चीज़ आप जानते होगे, नहीं जानते तो इस रट लो कि a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी यहाँ आता है और मल्टीप्लाई में इसके साथ चिपका हुआ होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग इसको बाद में भी लिख देते हैं माइनस ए बी को। तो इतनी सी चीज़ थी। अब मैं इसको सेम बनाता हूँ, देखिए कैसे करूँ। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाऊँ मैं, सीधे सीधे लगाता हूँ कि भाई देखिए कैसे बनेगा ये। अगर मैं इसमें लेने की कोशिश करूँ कि 24 ये है और 27, अगर मैं इन दोनों को एक साथ चिपका लूँ तो इन दोनों का सम कितना है, 24 और 27 कितना बन जाता है आपका, अगर जोड़ूँ 20 दूनी 40 और 11 वो हो गया 51 बन गया। दोनों का सम 24 और 27 का 51 सम हो गया। इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, इसको इसके साथ 26 और 25 का सम भी 51 होता है। भाई मुझे ये समझ आया कि भाई दो संख्याओं को अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ अलग, इस फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ, ये फॉर्मूला कि a की 3 जमा b की 3, मैं बनाता हूँ 24 की घात 3 जमा 27 की घात 3, ये फॉर्मूला अलग कर लिया मैंने, ये छोटा सा पार्ट अलग निकाला मैंने, और दोनों का सम 51 बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को अलग निकालूँ तो इनका सम भी 51 बन रहा है। सम होगा यहाँ से देखा मैंने a प्लस बी की जरूरत है तो दोनों का 51 बन रहा है, मतलब कुछ तो लोचा है, दोनों का सम 51 बन रहा है। चलो करके देखते हैं। मैं अगर इसी को लिख लूँ n बराबर, यहाँ से सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेसिकली बोर्ड छोटा पड़ेगा, थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 24 की 3 प्लस 27 की 3 को अलग रख लिया, प्लस बीच में था, 25 की 3 प्लस 26 की 3, इसको भी अलग लेके चला गया। इतना काम किया। अभी 102 को छोड़ देता हूँ, बाद में डिवाइड कराऊंगा। यहाँ से अगर करने की कोशिश करूँ, यहाँ क्या आ गया, 24 प्लस 27, और यहाँ पे कितना आ गया, 24 की 2 माइनस, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 24 गुणा 27, ये बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन ऐसे नहीं करना, 27 की 2 ये चीज़ थी, प्लस यहाँ पे 25 प्लस 26, और यहाँ पे 25 की 2 माइनस 25 गुणा 26 और प्लस 26 की पावर 2, इतना आ गया। ये चीज़ मैंने कर ली लेकिन डिटेल में करी है। अब मैं क्या करूं भाई, यहाँ से 51 आ गया होगा, 51 गुणा ये चीज़ यहाँ पे आई होगी इस ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहाँ से 51 आ गया, प्लस 51 प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में ये चीज़ आ गई होगी, यहाँ पे सिंप्लीफाई, थोड़ी सी सिंप्लीफाई भी नहीं करनी, मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे कैसे ही छोड़ो, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मैं ये भी नहीं लिखने वाला था लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए ये n आ गया, अब n तो आया, लेकिन n को इसने डिवाइड किससे कराया है, n को अगर ये 102 से डिवाइड करा रहा है। अब मैं 102 की कहानी आपको दिखाने की कोशिश करूँ, 102 बराबर कितना होता है, 51 गुणा 2। यहाँ से कुछ देख के समझ आता है कि जिससे डिवाइड करा रहे हैं वो भी एक मल्टीपल है बेसिकली 51 का। अगर 51 का मल्टीपल है तो सीधे के सीधे मैं यहाँ पे लिखूंगा 102 से 51 गुणा 2 ही लिख लूँ, 102 को इससे डिवाइड कराया और इस पूरे को डिवाइड कराया होगा, इसका मतलब 51 गुणा 2 से ये भी। अब मैं सीधे सीधे जानता हूँ कि भाई देखिए पहला नंबर 51 से कटेगा, दूसरा भी 51 से कटेगा, दो क्योंकि दोनों प्लस में है। मैं इसको दिखाने की कोशिश कर दूँ, थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊँ इसको, मैं दोनों में से 51 कॉमन ले लूँ। अगर ये पहला यहाँ ब्रैकेट में, दूसरा प्लस में यहाँ ब्रैकेट में, ये चीज़ यहाँ पे आ गई होगी और नीचे रखा हुआ है 51 गुणा 2। 51 से ये चीज़ तो कट रही है सीधे के सीधे, 51 से ये चीज़ कटी होगी। अब मैं सीधे अगर कह दूं कि भाई देखिए 51 से ये पहले वाला कट गया तो भाई सीधे के सीधे रिमाइंडर कितना आ गया होगा, 0 आ गया होगा। मैं कहता हूँ 0 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आ गया। छोटा तरीका था कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन और डिटेल में घुस जाऊं, कुछ बच्चे महारथी ऐसे भी होंगे कहेंगे सर 102 था 51 से तो करा दिया, 2 कहाँ गया, ये
2 से भी तो कराना पड़ेगा। तो भाई साहब 2 का हिसाब अगर मैं बताऊं, इन चीज़ों को अंदर वाली को सॉल्व करूंगा ना, अंदर पक्का 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल बनना है। तो वो 2 वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वहां से कट जाएगा, तो 51 ही बचेगा यहाँ पे। तो 51 मतलब कि 2 से यहाँ कट जाएगा और 51 से यहाँ कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे का पूरा मल्टीपल बनेगा, उसका गुणक बनेगा। तो उससे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर मैं दिखाने की भी कोशिश कर दूं, थोड़ा सा अंदर यहाँ पे भी घुस जाऊं, मैं दिखा दूं 2 कहाँ से बना। देखिए 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, बाद में ये सम बन जाएगी, सम संख्या 4 चौक 16 सम बनेगी, 7 7 49 ये भी सम बनेगी, ये इवन बनेगी, ये ओड बनेगी, लेकिन ये 7 चौक 28 ये इवन बन जाएगी। ठीक है, सम को और विषम को जोड़ूंगा, जब मैं इवन को और ओड को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ओड नंबर आएगा, और ओड में से मैंने इवन घटाई, फिर भी ओड ही बचना है। ठीक है, ओड बचना है, मतलब इस पूरे का रिजल्ट यहां पे एक ओड नंबर बन जाएगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लाता हूं, एक ओड नंबर आना है। ठीक है, ओड नंबर आ गया। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, ये भी भाई साहब करके देख लेना, ओड ही बनेगा, 5 5 25, बाद में क्या बना, ओड बना, ये 6 छंग 36 ये इवन बना है, और इसमें से अगर ओड घटाऊंगा सीधे के सीधे, इसे सिंप्लीफाई करके भी ओड बनना है, लेकिन यहाँ पे भी ओड बन गया, ये नंबर यहाँ पे भी ओड बन गया, दोनों ओड बन गए, दोनों विषम संख्याएं हैं। तो जब विषम विषम को जोड़ूंगा तो 51 के साथ चिपक के यहाँ पे एक सम संख्या बन जाएगी, मतलब कि इवन नंबर, और 2 गुणा 51 से करा रहा हूँ, 51 से कट जाएगा, और 2 पक्का सम में 2 हमेशा छिपा रहता है। अगर मैं सम संख्या कुछ भी लूँ, 12 ले लूँ तो 2 छिक 12, 18 लूँ 2 नम 18, 50 भी ले लेता हूँ 2 गुणा 25, तो कुछ भी इवन नंबर लोगे उसमें 2 तो हमेशा छिपा रहता है। तो 2 काटेगा इस सम वाले को और 51 काटेगा इसे, और जब सब चीज़ कट गई, नीचे वाले ने ऊपर वाले को काट ही दिया, डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर तो हमेशा 0 बच जाएगा, सीधे के सीधे। चौथा ऑप्शन है 0। ये था कैट का सवाल। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपको कंसेप्ट हर चीज़ पता होगी, ये अलजेब्रा से पता होगा, ये इवन ओड का कंसेप्ट पता होगा, और ये कैसे खोलना है और किससे किसको काटना है, ये बेसिक मैंने पहली क्लास में बताया। जब वो पता होगा तब ये सवाल होगा, वरना इस सवाल को देखते ही ना वहाँ पैर क्या, हाथ पैर बिल्कुल सब चीज़, पूरी बॉडी कांपेगी, इतनी जोर से चिल्लाओगे, एग्जामिनर भी ये कहेगा भाई कुछ पढ़ के नहीं आया क्या। तो ये चीज़ें थी, जब तक पहली क्लास ना पढ़े दूसरी मत कर लेना, और जब तक दूसरी ना करो तीसरी मत कर लेना। हर क्लास प्लीज़ कंटिन्यू करते चले, और सीजीएल मेंस तक की गारंटी भाई, सीजीएल मेंस में तुम तो कहते हो कि मेरे को 180 दिलवा दो भाई सर, किसी तरह 180 आ जाए। मैं कहता हूँ 200 नंबर क्यों ना लाए हम, 200 तक की तैयारी करवाऊंगा, हर सवाल दिखवा दूंगा, कैट तक का सवाल कर दोगे वहाँ पे, जिसे कहते हो ना कि सर उठ के आ गया हाई लेवल वाला, बेसिकली वो कैट का होता नहीं है, थोड़ा सा घुमाया जाता है सवाल को, उसी को बता देते हैं। अब इस सवाल को भाई कैट का इसमें क्या है, सारी चीज़ तो वही लगी है पहले वाली। तो प्लीज़ पहली क्लास देखे, दूसरी देखे, तभी तीसरी पे जाए, और डरे बिल्कुल ना, हर चीज़ बिल्कुल कवर करा के ले के चलूंगा।